7 चरणों में लोकसभा 2024 के चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। अलग अलग सर्वेक्षण के एग्जिट पोल के परिणाम भी अब सामने आ गए हैं, जिनमें से कई परिणाम एनडीए के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं और इंडिया अलायंस फिसलती दिख रही है। लेकिन बात अगर यूपी की करें तो यहाँ दोनों के बीच टक्कर कांटे की है। वहीं यूपी अमेठी लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ दोनों के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हालांकि ये केवल अनुमान है। चुनाव के फाइनल नतीजे 4 जून को सामने आएंगे और बताएंगे कि कौन सी पार्टी किस पर भारी है। TV9, पोलस्ट्रेट और पीपल्स इनसाइट के एग्जिट पोल में यूपी की 80 सीटों में एनडीए को 66 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं 14 सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से में जा सकती है। मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी को एक बार फिर से तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल में उनका खाता भी खुलता नहीं दिख रहा। दूसरी ओर अमेठी में कांटे की लड़ाई देखने को मिल सकती है। हालांकि एग्जिट पोल में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी जीत हासिल करते हुए नजर आ रही हैं। एग्जिट पोल की सर्वेक्षणों की माने तो अमेठी में कांग्रेस और भाजपा के बीच क्लोज फाइट दिख रही है। पोल के डेटा के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों स्मृति ईरानी और कांग्रेस के केएल शर्मा के बीच मात्र 3% वोटों का गैप है। इस तरह से देखें तो अमेठी में कांग्रेस की रणनीति सफल होते दिख रही है। ये फाइनल आंकड़े नहीं, इसलिए वोट फीसद और सीट के जो आंकड़े हैं वो ऊपर या नीचे भी हो सकते हैं। अमेठी में मुकाबला कितना क्लोज होता है ये 4 जून ही बताएगा। वहीं यूपी में इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा है। दूसरी ओर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए है। इसमें अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाला अपना दल, ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और आरएलडी शामिल है। एग्जिट पोल की माने तो पिछले बार के चुनाव की तुलना में एनडीए को इस बार 2 सीटों का फायदा हो सकता है। पार्टी वाइज सीटों की बात करें तो यूपी में बीजेपी को 62, अपना दल को 2 और आरएलडी को 2 सीटें मिल सकती है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 3 और समाजवादी पार्टी को 11 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एक तरफ कांग्रेस यूपी की 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने यूपी की 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी और अन्य के हिस्से 63 सीटें आई थी। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी की सीट भी अपने पास रखी थी। रायबरेली से खुद राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं, जबकि अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने पार्टी ने केएल शर्मा को मैदान में उतारा है। अब इन दोनों उम्मीदवारों के बीच कितनी क्लोज फाइट होती है, इसका अंदाजा 4 जून को ही पूरी तरह से लगाया जा सकता है।